सर मैं आपको पूरी बात बताता हूं। मुझे कुछ नहीं सुनना है सुजॉय। उस होटल मैनेजर की कंप्लेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि पब्लिक प्लेस में बिना किसी वजह से गन निकाल के शूट करना ये पुलिसमैनशिप नहीं, पुलिसगिरी है। और ऐसी गुंडागर्दी मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सर आप मेरी पूरी बात को सुनने की कोशिश कीजिए एक बार। नहीं सुजॉय, वो लड़का कुछ भी कर रहा था, लेकिन वो वांटेड क्रिमिनल नहीं था। उसने तुम पे गन नहीं तानी थी। तुम्हारे इस रेकलेस बिहेवियर की वजह से हमारे डिपार्टमेंट के लिए कितना इंसल्टिंग है ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता। सर वो लड़का, तुम्हारी इस गलती की वजह से अब मैं तुम्हारा नाम बेस्ट कॉप के लिए बिल्कुल नहीं दे सकता। इनफैक्ट तुम्हारे लिए किया हुआ रिकमेंडेशन मुझे वापस लेना होगा, क्योंकि ये ऐसे एटीट्यूड से मेडल्स नहीं, सस्पेंशन मिलता है। सुजय, मैं जानता हूँ इस मकाम तक पहुंचने के लिए तुमने कड़ी मेहनत की है। अब जोश और एटीट्यूड में आके सब कुछ बर्बाद मत कर देना। मेडल तो हाथ से गया है तुम्हारे, अब पूरा का पूरा करियर कहीं हाथ से ना निकल जाए। अभी तुम जवान हो, यंग हो, सारी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने। देखो, अपने भविष्य के बारे में सोचो। अभी अभी नई नई पोस्टिंग हुई है तुम्हारी। तुम मेरी बात मानो तो एक हफ्ता सीधा छुट्टी पे चले जाओ, रिलैक्स हो जाओ। अपने लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स है उनको आराम से बैठ के सॉल्व करो, टेंशन खत्म करो, फ्रेश हो जाओ और आराम से ड्यूटी ज्वाइन कर लो। क्योंकि सुजय, आई रिस्पेक्ट हार्ड वर्किंग ऑफिसर्स लाइक यू, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुमसे गलती से भी कोई गलती हो जाए। देखो, जितनी मेहनत से ये वर्दी सजी है ना तुम पे, उतनी ही जल्द उतर भी जाएगी। I'm really sorry sir, दोबारा ये गलती नहीं होगी मुझसे। और इस तरह सर जी के साहबजादे ने अच्छा खासा डिनर खराब कर दिया। हमारी तो हमारी, वहां आए सभी की शाम बर्बाद कर दी। अम्मा, अपने बीते हुए कल के साए से बाहर निकलना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि दोबारा उस अंधकार के भंवर में मैं फंसूं। और भगवान ने हमें इतना अच्छा मौका दिया है एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का। मैं नहीं चाहती कि इस जिंदगी में रौनक सिंह का साया भी पड़े। अब मुझे भटकना नहीं है मम्मा, सच्चे दिल से लाइफ में एक नई दिशा की ओर बढ़ना है। परेशान मत हो मुसु, अब आपकी मम्मा आपके पास आ गई है ना। हाँ, और अब की मम्मा आपको ना रुकने देगी, ना ही थकने देगी। और इतना काम करने के बाद, इतनी सारी बातें बोलने के बाद, बिना रुके आपको आगे बढ़ने के लिए एक कप गर्मा गर्म चाय चाहिए होगी। आप बैठो, मैं अब भी लेकर आती हूँ चाय। बोलिए। सर जी, मैंने सुजय को एक हफ्ते की छुट्टी पे भेज दिया है। जैसे जैसे आपने कहा वैसे वैसे सब कुछ कर दिया है। अब आपके मुताबिक अगला एक हफ्ता सुजय छुट्टी पे रहेगा। ये अच्छा किया आपने, बाद में बात करते हैं। अरे कहाँ थे आप? आपका फोन भी नहीं लग रहा था। कहीं सिग्नल कमजोर होते हैं तो इसलिए फोन नहीं लगते। गायत्री जी, जैसे आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। रौनक ने काजल को जाने से रोक लिया। सर, मैं होटल से बोल रहा हूँ। रौनक सर किसी से भिड़ गए। शायद सुजय नाम का कोई लड़का है, इस वक्त उसी के गन पॉइंट पर है। और उसने उस पे गोली भी चला दी, मगर लगी नहीं। क्या गोली चल गई? क्या हुआ? किसका फोन है? होटल से फोन आया था, वो रौनक के ऊपर कोई किसी ने बंदूक रख के गोली चला दी। रौनक ठीक है, मुस्कान के कोई बंदे होंगे, पता नहीं कुछ क्या है। भगवान, क्या हो रहा है मेरे बेटे के साथ? वो लड़की उसकी जिंदगी पे ग्रहण की तरह फैल गई है। उसी की वजह से हो रहा है ये सब कुछ। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही है। देखो गायत्री, इस बार अगर सही मानों में रौनक को प्यार की
अहमियत बताना चाहती हो तो मुझे ऐसा लगता है काजल को बोलो रौनक को छोड़ के चली जाए। हाँ, अभी तभी उसे पता चलेगा कि खोने की कीमत क्या होती है, दूर रहना क्या होता है। वैसा जब तक नहीं होगा वो काजल की भी वैल्यू नहीं समझेगा। हर बात की तरह इस बात को भी कितने अच्छे से संभाल लिया आपने। सही मायने में आप इस घर के वो हैं मुखिया स्तंभ। ऐसे बस ऐसे जोड़ के रखते हैं पूरे घर को, पूरे परिवार को। आप हैं तो रौनक है, वरना मैं अपने रौनक को कब का खो चुकी होती। आप हैं तो हम हैं, मैं हूं तो रौनक है, आपसे पूरा परिवार है गायत्री जी। और मेरा तो ये अब सोचना है कि जैसे आप हमेशा मुझे कहती हैं कि आप परिवार के स्तंभ हो, आपने बांध के रखा हुआ पूरे परिवार को, वैसे ही काजल रौनक से कहे आपने सारी जिम्मेदारियां संभाल ली, आप इस परिवार के अब स्तंभ हो। वो दिन का मैं इंतजार कर रहा हूं। जब वो दिन आएगा तो हम दोनों को भी आपस में थोड़ा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। क्या ख्याल है? जैसा आप बोल रहे हैं ना, बिल्कुल वैसा ही होगा, सब कुछ अच्छा होगा। चलिए मैं आपके लिए गरम गरम चाय लेके आती हूँ, फ्रेश हो जाइए। ठीक ठीक। सुजॉय को तो मैंने कर दिया है सेट। मतलब ये हुआ कि सुजॉय और मुस्कान की गाड़ी मैंने धकेल दी है कन्याकुमारी की तरफ, और काजल और रौनक की गाड़ी जानी चाहिए अब कश्मीर की तरफ। दोनों एक दूसरे से अलग रहें, उनकी सेहत के लिए भी अच्छा और हमारी सेहत के लिए भी अच्छा। बस अब काली मां करे कि ये दोनों आपस में कभी ना मिल पाए। अरे बचवा, बीती बातों को भूलकर उस पर माटी डालकर आगे बढ़ने को ही जिंदगी कहते हैं। कब तक मुंह फेरता रहेगा अपने पिताजी से? मैंने कैसे भुला दिया? बाप बेटे के बीच में खेल समझ के भुला दिया मैंने। दुख इस बात का है कि आप भूलते ही नहीं। लेकिन आज खुशी है इस बात की, यही मैं बोलने आया था कि काजल को तूने माँ के कहने पे अपनाया, माँ की इज्जत रखी है, माँ की ममता की लाज रखी। इस बात की खुशी है मुझे। बस इसी तरह आगे बढ़ जिंदगी में बचवा। माँ की ममता तो हमेशा तेरे साथ है ही। जहां तक बाप के आशीर्वाद की बात है तो तू बड़ा है, अपने परिवार को संभाल सकता है। लेकिन जिंदगी के मोड़ पे जब कभी तू पीछे मुड़ के देखेगा तो अपने बाप को तुझे आशीर्वाद देता हुआ ही पाएगा। बाप होने के नाते मैं तुझे यही दुआ दूंगा कि जिंदगी के हर मोड़ पे तू कामयाब हो, सफलता तेरे कदम चूमे। काजल के रूप में एक अच्छी जीवन साथी मिली है तुझे, अब उसे खोना मत बचवा। बस यही बोलने आया था मैं। सिंह साहब, कभी कभी हमारा दिल कंफ्यूज आ जाता है ये सोच के कि असली सिंह साहब ये है या फिर वो जो हमारी माँ को बेवकूफ बना रहा है, जिसने अंधेरे में रखा है, धोखा दे रहा है। फिर अचानक हमारे दिमाग की बत्ती जलती है और उसी उजाले में हमें आपका वो घिनौना कालिक से पुता हुआ चेहरा दिखता है। सच सामने आता और हम डर जाते हैं। और सच यही है कि ये सच हमारी मां के सामने आए या ना आए, अब हमें फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात का पड़ता है कि अब हम आपको अपने बाप का दर्जा कभी नहीं देंगे। कभी नहीं। बहुत रेंग लिया सदा, आपकी वजह से बहुत रेंग लिया। बस
अब माँ के लिए हम चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। अब हमें कोई नहीं रोक पाएगा, आप भी नहीं रोक पाएंगे। और अब हमें आपके मदद की जरूरत भी नहीं है। और सिंह साहब, जहां तक बात है पीछे मुड़ के देखने की, आप तो जानते हैं आपके बेटे हैं, मतलब थे, तो बचपन से ही देखा होगा आपने कि साला रौनक की एक बहुत बुरी आदत थी। कभी पीछे मुड़ना नहीं सीखा। टूट जाएगा, बिखर जाएगा, गिर जाएगा, झुक जाएगा, लेकिन कभी पीछे नहीं मुड़ेगा, आपसे माफी नहीं मांगेगा। इससे पहले कि अब यहां से गेट आउट हो, आखिरी बात यह है कि आप ही की वजह से आए आपका बेटा मर गया, और अब जिस दुश्मन को आप इस घर में पाल रहे हैं, उसने हमेशा आपसे नफरत की थी, करता है और करता रहेगा मरते दम तक। अब आप जा सकते हैं। एक कड़क कॉफी। क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो? वो मैं ये कहना चाहता था कि बोलो ना। वो मैं ये कहना चाहता। हाँ बोलो। दिल की बातों को दिल में ना रहने दो, कहना है इस दिल को वो कहने दो, और फिर भी जो ना कह सके वो है ना आपके साथ आपका प्यार। AKR, दिल खोल के बोल विद AKR। भैया जी, आपके मन में चल क्या रहा है? आप हमें दिल खोल के एक बार बताएंगे जरा। हमें खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ से कह दिया कि हम कोशिश करेंगे, नहीं भेजा कुछ समझ रहा, नहीं दिल कुछ समझ रहा है। वो इसलिए भैया जी क्योंकि अभी आप स्ट्रेस में हैं। तो ये लीजिए, अपना फेवरेट टॉनिक पीजिए, फिर देखिए दिमाग कैसे धड़ाधड़ दौड़ता है घोड़े की तरह। कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, कोई आइडिया नहीं सोच रहा है। वो इसलिए भैया जी क्योंकि आपका दिमाग तो चल रहा है पर आपके दिल का मूड ऑफ है। अपने दिल को रोमांटिक गाने सुनाइए, तभी तो दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशन बैठेगा और तभी आएगा धड़-धड़ आइडिया। 1 मिनट। दोस्तों, जब आपने मुझे इश्क गुरु मान के लिया है तो ये भी बात मान लो, दिल और दिमाग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब तक दोनों को एक साथ ना बिठाओ कोई काम नहीं होता। कसम से, धड़कने ही नहीं सांसें भी रुकी रुकी सी लगती है जब दिल में कोई बात रुकी रुकी सी होती है। पगला गए बे, ये क्या सुना रहे हो? सुनिए तो सही। टेंशन क्यों लेते हो मेरे यार? AKR के पास है आइडियाज की भरमार। आपके दिल में जो रुका रुका सा है वो तो सामने आएगा ही। सामने वाला भी अपने दिल को नहीं रोक पाएगा। ऐसा तिकड़म बिठाएंगे आपके AKR। ये देखिए, इतना बोलते ही कैसे आपके दिलों की धड़कनें वापस सी चलने लगी। यहाँ तक आवाज आ रही है। हट। धड़कनों की गूंज सुनकर हम दीवानों का हाल भांप लेते हैं, साथ ही दीवानगी की हद भी नाप लेते हैं। और अब नाप तोल के ये पता चला है कि आप भी बेसब्र है सामने वाले का दिल जीतने के लिए। क्यों, सही कहा ना AKR ने? वाह भैया जी, ये तो लव गुरु नहीं लव देवता निकला। वहां बैठे बैठे यहाँ के हाल बता रहे। मस्त है यार। बात बस इतनी सी है कि दिल को प्यार करना आता है, प्यार में मर मिटना भी आता है, लेकिन प्यार को पाना नहीं आता। पर अब इस पाने और अपनाने में आपका साथ देगा आपका AKR। बदले में आपको देने होंगे आपके 7 दिन। अरे अरे, मुझे नहीं, अपने महबूब को। जी हाँ, दे दो सिर्फ 7 दिन, कर लो अपने प्यार को विन। और इन 7 दिनों में क्या करना होगा वो मैं, यानी आपका अपना AKR आपको बताएगा। बस फिर जो जो मैं कहता जाऊंगा
आप करते जाइएगा। फिर अगर आपका प्यार सच्चा होगा तो इन 7 दिनों में इजहार भी होगा और इकरार भी। तो सुनिए पहले दिन के लिए पहला मंत्र। जीने के लिए 3 चीजें पूरी होती रहनी चाहिए, भूख, नींद और प्यास। आज आपको बस यही तो करना है, मनपसंद खिला के भूख पूरी करनी है, फिर कुछ अच्छा सा पिला के प्यास, और आखिर में जब पेट और मन भरा हुआ हो, आंखें भर के नींद मिल जाए, कर दो ऐसा कोई खास इंतजाम। फिर देखो दिन कैसे मिलता है आपकी मोहब्बत को उसका पहला अंजाम। 3 चीज मतलब भूख, प्यास और नींद। भूख मतलब अच्छा खाना मतलब अच्छा होटल। काम करो, अच्छा होटल, 5 सितारा होटल में बुकिंग करा, काजल जी को वहीं लेकर जाएंगे लंच के लिए। काजल जी जो है वो 5 सितारा होटल, 7 सितारा होटल हजारों बार जा चुकी। वो बनारस से हैं, वो अपने घर को कितना मिस कर रही होंगी, घर के खाने को मिस कर रही होंगी। तो बड़े मजार में ना एक अवधी रेस्टोरेंट है जहाँ पे वो जाके 5 मिनट में बनारस घूम के आएंगी और लबालब जीभ लपलपाती रहेगी उनके खाने की वजह से। नाम तुम्हारा चाचा बताएगा रेस्टोरेंट का। लिटिल बनारस। लिटिल बनारस से ही होगी दिल जीतने की लिटिल कोशिश। मुस्कान, अरे क्या कर रही हो तुम? अरे मेरा इंतजार कर लेती, आके हेल्प करता तुम्हारी मैं। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। हेल्प कर करके ना आपकी हेल्प की आदत मत लगवाइए। कुछ काम मुस्कान अकेले भी कर सकती है। वो मैं जानता हूँ कि तुम काफी कुछ अकेले कर सकती हो, लेकिन फिलहाल कर क्या रही हो तुम? कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कुछ नहीं सुनने वाली। और ये नेम प्लेट यही रहेगी। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मुस्कान आती है जॉय से, जॉय आता है सुजॉय से, इसलिए जहाँ सुजॉय है वहीं मुस्कान होगी ना। एक बात कहूं तुमसे, तुम जितनी मासूम हो ना, उतना ही मासूम तुम्हारा लॉजिक है। अब ये ठीक लग रहा है। हाँ, आप तो उसकी तरफदारी करोगे क्योंकि आपकी लाडली है। लाडले तो तुम भी हो। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें इस वक्त ड्यूटी पे होना चाहिए था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बैठिए। मैं दरअसल आपके आक्रोश को, आपके गुस्से को पूरी तरह समझ तो नहीं सकता आपके अंदर जाकर, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत महसूस तो कर सकता हूं। इसीलिए कि वहां मेरा बेटा मुझे अपना नहीं मानता और यहाँ आपका बेटा दूसरों के लिए आपको पराया करके उनके साथ चला गया। मैं इस बात को कई बार समझने की भी कोशिश करता हूं, लेकिन मुझे पूरी तरह ये बात समझ में नहीं आ रही। जो बेटा, एक फर्माबरदार बेटा, अपनी माँ के सपने पूरे करने चाहिए थे उसको इस उम्र में, वो उसे भूलकर अपनी दोस्त और उसकी माँ के सपने पूरे करने में लगा हुआ है। तुझे नहीं लगता इससे अच्छा 2 बेटियां होती तो अच्छा होता? कम से कम आपको कमा कर तो देती, आपको खुश तो रखती। बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, क्या फायदा हुआ? परायों के लिए कमा रहा है और यहां देखिए आप खुद को बेचने पे मजबूर हैं, दूसरों के रहमो करम पे आप यहां पर बैठी हैं। जायज है, जायज है, आपका ये गुस्सा जायज है। गुस्सा कर ले, लेकिन मुझ पर नहीं, उस पर जिसने तुझसे तेरी खुशियां छीनी। अगर छीनना है तो उसका सुख चैन छीनना, उसका सुख चैन छीन जिसने चुरा लिया है तुमसे और तुम्हारी बेटी से, तुमसे खास तौर से तुम्हारे बुढ़ापे के सहारे को। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मुस्कान के चेहरे पे कभी मुस्कान आने ही नहीं देता।
मैं अगर खुश नहीं तो मुझसे मेरी खुशियां छीनने वाला कभी खुश नहीं रह सकता, कभी नहीं रह सकता वो।